हमारे बच्चे इस वक्त बिखरे हुए हैं, किसी का कहाँ पड़ा हुआ है, किसी का बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आईबेक्स मीडिया नेटवर्क में खुशामदीद। मैं हूं फ़हीम अख्तर और इस वक्त मैं मौजूद हूं ज़िला गिज़र के गांव हमूचल में। अगर मैं ये कहूं कि मेरे अकब में जो पस मंज़र में जो इलाका नज़र आ रहा है, ये लहलहाता हुआ एक खेल का ग्राउंड था जहां पे हर वक्त सब्ज़ा उगता था और यहाँ पर लोग खेलते थे। तो शायद बहुत कम लोगों को यकीन आएगा। जिस तरीके से हम खुद यहाँ पर आए तो हमें इस बात का यकीन करना मुश्किल हो गया। लेकिन शेर किला के इलाके में जो सैलाब आ गया था, उसकी वजह से जो तबाहियाँ हुई, दरिया रुकने की वजह से, दरिया के जो पानी का बहाव है वो सारा इस इलाके में होने की वजह से बड़ी तादाद में यहाँ पर तबाही मचा कर रख दिया है। और 100 के करीब जो घराने हैं वो इसी हमूचल के इलाके में और जो साथ में हमूचल बाला का इलाका है उसमें मुतासिर हो गए हैं। और हिफाजती इक़दाम के तहत लोगों को घरों से बेदखल कर दिया गया। और हुकूमत की जानिब से इस इलाके में जो अमाइदीन यहाँ पर बता रहे हैं कि कुल 4 टेंट यहाँ पर फराहम कर दिए गए थे। वो 4 टेंट भी जब बुबर और इश्कोमन के इलाकों में सैलाब आ गया तो इंतज़ामिया ने वो उठाकर वापस रख दिए हैं। इस इलाके तक पहुंचने के लिए इस वक्त किसी भी किस्म की सड़क नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ के जो मकीन है वो बहुत मुश्किलात का शिकार हैं। हमारे साथ इस वक्त इस इलाके के ही एक ज़िम्मेदार मौजूद हैं। हम इनसे बात करते हैं कि हुकूमत की जानिब से इनकी बहाली के लिए और यहाँ की एक्टिविटीज़ करने के लिए क्या इक़दाम किए गए हैं और ये क्या समझते हैं कि इस वक्त हुकूमत को क्या करना चाहिए। जी सर, नाम भी बताएँ और मैं दिलदार अली हमूचल पाइन का रहने वाला हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुज़श्ता दिनों यहाँ सैलाब आया और सैलाब की वजह से हमारे गाँव को बहुत ही नुकसान हुआ। और यहाँ जो लोग रहते हैं 100 के करीब घराने हैं, तो ये बहुत ही मुतासिर हुए। और मुतासिर होने की वजह से यहाँ गवर्नमेंट का कोई दखल नहीं आया, अभी तक कोई नहीं आया। जो टोटल 4 टन दिया था वो हमने आगे वो हॉस्पिटल के पास लगाया, न खाने को कुछ दिया, न अपनी मदद आप कहते हैं रेस्क्यू करके लोगों को हमने निकाला। यहाँ से निकालने के बाद अभी हमारे घर तक जाने के लिए कोई रोड नहीं है। गवर्नमेंट ने अभी तक अगर पूछा नहीं है भाई यहाँ कोई ऐसी बात है कि नहीं है, तो आप सब देख रहे हैं यहाँ क्या हाल है हमारे ज़मीनों का और हमारे घरों का। हत्ता कि हमारे बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, स्कूल जाने के लिए रास्ता नहीं है और इनको यहाँ क्रॉस कराने के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। तो हम इस मुसीबत में हैं। हम हुकाम बाला से अपील करते हैं अगर हमारे हाल पर रहम करें और हमारे हालात को देखें और देख के हमारे साथ इंसाफ किया जाए। इस वक्त आप क्या समझते हैं कि आपके गांव हमूचल में फौरी तौर पर किन चीज़ों के ऊपर काम करने की ज़रूरत है हुकूमत को? हमारे इलाके में सैलाब आया है, इनको पता है रोड नहीं है, स्कूल जाने का मसले, हमारे बच्चे स्कूल से कितने दिनों से गराजिर हैं, यहाँ नहीं जा सकते हैं। और यहाँ हमारे घरों में बीमार हैं जो हॉस्पिटल नहीं जा सकते हैं। आज तक कोई इंतज़ामिया का बंदा यहाँ कर नहीं पूछा है कि भाई आपको क्या मसला है। आपकी बड़ी मेहरबानी, आप यहाँ आकर आप मीडिया वालों ने हमारा खबर ली। तो हम गवर्नमेंट पाकिस्तान ये मुतालबा करते हैं आए हमारे रोड को कुछ करे, हम कम से कम आगे शहर तक हमारी रसाई हो और हम वहाँ अपने बीमार को ले जाएं लाएं। तो हमारे बच्चे इस वक्त बिखरे हुए हैं, किसी का कहाँ पड़ा हुआ है, किसी का बिल्कुल। जो सूरत हाल इस गांव में है वो बहुत ही गंभीर है। यहाँ तक पहुँचने के लिए किसी भी किस्म की सड़क नहीं है। लोगों के जो मकानात है वो बिल्कुल पानी के अंदर हैं और रहने के काबिल नहीं है। लोगों के जो घर हैं उनके दीवारें और सहन सारे तबाह हो चुके हैं और पूरा इलाका इस वक्त भी खौफ और आफत की जद में है। महकमा मौसमियात ने 6 सितंबर के हवाले से एक और अलर्ट जारी कर दिया है। उसकी वजह से जो सैलाब का खौफ है वो लोगों के जहनों पर सवार है। इस वक्त जो जिस इलाके में मैं मौजूद हूँ ये पूरा का पूरा इस वक्त ज़ेर आब आ चुका है और दरिया का जो मिट्टी है वो सारी के सारी इस इलाके को भर चुकी है और लोगों के जो अपने मकानात है वो पानी में डूबे हुए हैं और यहाँ पे इन लोगों को अपने घरों तक पहुँचने के लिए कोई रास्ता नहीं है। जिस तरीके से यहाँ के मकीनों ने बताया कि उन्होंने अपने घर वालों को हिफाजती इक़दाम के तहत अपने रिश्तेदारों के घरों पर पहुँचा दिया है, वहाँ पर उनको महफूज रखा गया है। लेकिन ये सूरत हाल और ये सिलसिला कब तक जारी रखा जा सकता है? इन लोगों के लिए यहाँ पर मेडिकल जो कैंप है उस तक की भी सहूलत दस्तियाब नहीं है। और दिलचस्प बात यह है कि गिज़र के तमाम इलाकों में जो सैलाब आ गया उसमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान से लेकर वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान और वज़ीर उमूर कश्मीर कमर ज़मान कायरा ने भी दौरा किया। लेकिन शेर किला से चंद कदमों के फासले पे जो हमूचल का इलाका है, इस इलाके की जानिब हुकूमत की कोई तवज्जो नहीं रही। यहाँ पर कोई 2 या 3 गैर समाजी तंजीमें हैं
जिन्होंने गिलगित में रजाकाराना तौर पे डोनेशन जमा करने का सिलसिला शुरू कर दिया था, उनकी यहाँ तक पहुँच हो गई है। उसके अलावा हुकूमत ने सिर्फ 4 टेंट इस इलाके को प्रोवाइड कर दिए थे, और वो भी जब दूसरे इलाकों में सैलाब आ गया तो वो यहाँ से डिस्प्लेस कर दिए गए हैं। इस वक्त मैं जिस इलाके में मौजूद हूँ ये हमूचल का इलाका है। यहाँ तक पहुँचने के लिए किसी भी किस्म का रास्ता नहीं है। रास्ते में गाड़ियाँ ख़राब पड़ी हुई है, और मोटरसाइकिल के जो सवार हैं उन्होंने एक पगडंडी यहाँ पर बनाई हुई है। उस पगडंडी को इस्तेमाल करते हुए वो यहाँ तक पहुँच रहे हैं। हम जिस तरीके से इस इलाके में पहुँचे हैं वो भी बिल्कुल इसी पगडंडी के ऊपर से पहुँचे हैं। और रास्ते में आपको दुनिया के ऐसे मकानात और घर नज़र आएंगे जहाँ पर इस वक्त भी पानी भरा हुआ है, लेकिन हुकूमत और इंतज़ामिया की तवज्जो इस इलाके की तरफ नहीं हो सकी है, जिसकी वजह से यहाँ के मकीन मुश्किलात का शिकार हैं। यहाँ पर वबाई अमराज फैलने के अंदेशे मौजूद है, लेकिन उन बच्चों को या ख़वातीन को हस्पताल तक पहुँचाने के लिए भी किसी भी किस्म की सहूलत यहाँ पर दस्तियाब नहीं है। उनको एक्सेस देने के लिए सड़क की सहूलत यहाँ पे मौजूद नहीं है। पीने का साफ़ पानी का बिल्कुल फुकदान है। बच्चों को स्कूल से बाहर रखा गया है, और सड़क की सूरत हाल भी नागुफ्तबे है। इस ज़रूरत इस अमर की है कि ज़िली इंतज़ामिया, हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान इस इलाके में भी जिस तरीके से दीगर इलाकों में उन्होंने हंगामी इक़दाम उठाए हैं, उसी तरीके से इस इलाके का दौरा करे और यहाँ के लोगों की जो मुश्किलात है उनको कम करने के लिए सबब बने।